नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। दोपहर के 1 बज रहे हैं, वक्त तो चला है मारो राजस्थान की अब तक की तमाम खबरों पर नजर डालने का। लेकिन 1 बजे की 5 बड़ी खबरों पर पहले नजर डालते हैं और आपको बताते हैं कि सुबह से अब तक कौन कौन सी बड़ी खबरें प्रदेश में चर्चा का विषय बनी हुई है, जिन पर हम आपको जानकारी देंगे। आपकी टीवी स्क्रीन पर 5 खबरें। गैंगवार के लिए गिरफ्तारी और गैंगवार के बाद की जो स्थितियां लगातार पुलिस नजर बनाए हुए हैं, आखिरकार सीकर की गैंगवार के बाद इसी की चर्चा है। तो साथ ही साथ खबर नंबर 2, भील समाज में गहरा आक्रोश है। किस तरह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। सिरोही में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही साथ सिरोही जिले में इंटरनेट सेवाओं पर भी पाबंदी लगाई गई है। और आक्रोश क्यों बरपा हुआ है, इस पर हम आपको जानकारी देंगे। खबर नंबर 3, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा आज शाम तक प्रवेश कर रही है और उसके बाद 18 दिन राहुल गांधी राजस्थान में रहेंगे। यात्रा के जरिए औसतन 50 किलोमीटर पैदल चलेंगे। इस पर हम आपको जानकारी देंगे। यात्रा की तैयारियां किस तरीके से हैं, मुख्यमंत्री खुद नजर बनाए हुए हैं, कमान उन्होंने संभाली हुई है। आज की चौथी बड़ी खबर जो हम आपको दिखाने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, गौ तस्करों पर शिकंजा कहां कसा गया है, इसकी विस्तार से जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे 1 बजे के बुलेटिन में। मारो राजस्थान में आप देखेंगे। और साथ ही साथ खबर नंबर 5, संकट में अन्नदाता आखिरकार क्यों है। यूरिया और डीएपी पर लगातार घमासान मचा हुआ है। किसान जो है इसके इंतजार में, लाइनों में, कतारों में लगा हुआ है। लेकिन अब अन्नदाता संकट में कैसे हैं, इस पर आपको जानकारी देंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मारो राजस्थान। सीकर में गैंगवार, पकड़े गए 5 गुनहगार। ऑल्टो से फरारी, कहां से आई क्रेटा गाड़ी। प्रदेश भर में नाकेबंदी, सबसे बड़ा सर्च अभियान। चौबीस घंटे बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी, 5 गिरफ्तार। अब खुलेगा हत्या का राज। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर के साथ और बात करेंगे सीकर की गैंगवार की घटना के बाद मचे घमासान की पुलिस लगातार सतर्क है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि सीकर में राजू ठेहट हत्याकांड को लेकर के सभी 5 बदमाशों की गिरफ्तारी होने की जानकारी पुलिस की ओर से दी गई है। सीकर पुलिस ने 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। दाबला बॉर्डर से 2 बदमाशों की गिरफ्तारी की गई, पुलिस की ओर से उन्हें दबोचा गया और फायरिंग में शामिल सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। महानिदेशक पुलिस के उमेश मिश्रा ने यह जानकारी दी है। सीकर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मनीष जाट, विक्रम गुर्जर जो सीकर के रहने वाले, उनकी गिरफ्तारी हुई है 5 में। और हरियाणा के भिवानी का सतीश कुमार भी गिरफ्तार किया गया है। ये हो गए 3। चौथा जतिन मेघवाल और 5वां नवीन मेघवाल भिवानी के रहने वाले हैं। सभी 5 को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से पुलिस ने हथियार, कारतूस बरामद किए हैं। घटना के बाद से राजस्थान पुलिस सतर्क थी, प्रदेश भर में नाकाबंदी की गई थी। और आपको बता दें कि अब 5 इस हत्याकांड के आरोपी पकड़े गए हैं। सीकर का मनीष जाट, विक्रम गुर्जर गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा के भिवानी का सतीश कुमार गिरफ्तार है। भिवानी का जतिन मेघवाल, नवीन मेघवाल गिरफ्तार किया गया है। सभी के पास से हथियार बरामद किए गए हैं। और घायलों को, दोनों जो घायल हैं उन्हें सीकर रेफर किया गया है। पोंख में भर्ती थे। तो बहरहाल हम आपको बता दें कि एडीजी क्राइम रवि मेहड़ा सीकर पहुंच गए हैं। राजू ठेहट के मर्डर के घटनास्थल पर एडीजी पहुंचे हैं। मौके पर अभी फिलहाल जांच चल रही है। पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद हैं और उनसे जानकारी ले रहे हैं। लेकिन इसी बीच न्यूज 18 राजस्थान पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले, सबसे तेज आप देखिए। जो 2 घायल थे, पोंख से सीकर रेफर किया गया है। और एडीजी ये जो जानकारी मिल रही है, कुछ ही देर में पुलिस अधिकारियों से चर्चा करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जानकारी देंगे पूरे मामले की, बताएंगे कि किस तरीके से ये 5 गुनहगार गिरफ्तार किए गए हैं। ये गैंगस्टर राजू ठेहट
तो दोनों जो घायल हैं उनको सीकर रेफर किया गया। उसी दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले सबसे तेज ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां सीकर रेफर किया गया। 2 घायल है, इनको सीकर रेफर किया गया। हरियाणा भिवानी के 3 बदमाशों की गिरफ्तारी, कुल मिलाकर के 5 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। ये 5 वारदात में शामिल थे जिन्होंने एक दिन पहले ही सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट के घर जाकर के उसका मर्डर किया। एक के बाद एक कई गोलियां बरसाई थी। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट यह है कि एडीजी यहां पर सीकर पहुंच चुके हैं। राजू ठेहट के मर्डर के घटनास्थल पर एडीजी रवि प्रकाश मेहरा एडीजी क्राइम पहुंचे हैं और साथ ही साथ अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। पुलिस के अधिकारियों से इस पूरे मर्डर केस को लेकर के जांच की तमाम जो चीजें हैं वो पुलिस उनसे गुजरती हुई, जांच के हर पहलू से गुजरती हुई। और कुछ ही देर में यह खबर है कि एडीजी रवि प्रकाश मेहरा पत्रकारों से मुखातिब होंगे। पुलिस ने जो अब तक कार्रवाई की है इस पूरे प्रकरण के बाद में, सत्याकांड के बाद में, जिस तरीके से राजस्थान पुलिस की तत्परता देखने को मिली। दरअसल जो गैंगवार की घटनाएं वो डीडवाना से शुरू होती हैं, जहां पर 2006 में जीवन गोदारा हत्याकांड हुआ था। जीवन गोदारा को गोली मार करके हत्या की गई थी और उसके बाद में जो आपसी रंजिश का खेल जिस तरीके से शुरू हुआ उसमें ये राजू ठेहट हत्याकांड तक पहुंचा है। बहरहाल पुलिस इसकी एक एक परतों से रूबरू हो रही है और जो तमाम बाकी जो गैंग्स पनप रही है उनकी भी जानकारी, आखिरकार इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया गया। ये देखिए ये तस्वीरें, ये जो 5 सस्पेक्ट सबसे पहले सीसीटीवी में कैद हुए थे, पुलिस ने इन पर निगाह रखी। 1 2 3 4 आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये 4 और कुल मिलाकर के 5 गिरफ्तारी हुई है। जिसमें जैसे ही घटना हुई उसके बाद में तुरंत जो सीकर के एसपी थे वो मौके पर पहुंच गए थे। पूरी पुलिस को इत्तला कर दी गई थी। राजस्थान पुलिस ने हर जगह ए श्रेणी की नाकाबंदी की थी। आखिरकार 5 बदमाश इस घटना के 24 घंटे के भीतर पुलिस ने धर दबोचे हैं। पुलिस के ऊपर ये एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि आखिरकार जब राजस्थान में क्राइम को लेकर के बात हो रही थी और ऐसे में अचानक से इस हत्याकांड ने चर्चाओं को तेज कर दिया। तो हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, एक एक करके उनसे मुखातिब होंगे। सीकर से हमारे साथ हमारे सहयोगी बाबूलाल धायल जो मौके की ताजा जानकारी देंगे जुड़ गए हैं। साथ ही साथ विष्णु हमारे साथ जुड़ गए राजधानी जयपुर से, क्राइम को कवर कर रहे हैं लगातार। सबसे पहले सीकर से अपडेट ले लेते हैं। बाबूलाल, अभी सीकर से अपडेट क्या है आपके पास? जी, ये जो 2 मर्डर हुए इनमें जो शामिल थे 5 बदमाश उनको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डिटेन कर लिया, हिरासत में ले लिया है। अभी थोड़ी देर बाद में ही सीकर के एसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एडीजी रवि प्रकाश मेहरा और उनके साथ जो पुलिस के आला ऑफिसर हैं वो प्रेस से मुखातिब होंगे। पुलिस को लगता है कि इसमें सीधा सीधा लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है और जो उनकी कटुता थी, जो उनके बीच में जो रिश्ते थे, कड़वाहट थी, उसी का बदला लेने के लिए राजू ठेहट का मर्डर किया गया। मेरे साथ में संदीप हुड्डा, वजह क्या आ रही है और कब से ये लोग ताक में थे और अभी जब खुलासा होगा तो किन किन लोगों के नाम सामने आएंगे, जिनको पकड़ा गया उनके नाम बताइए। देखिए बाबूलाल, जिस तरह से ये कल घटना हुई उसके बाद से लगातार कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरह से ये जो बदमाश है इनको पकड़ा जाए। सबसे जो अहम बात ये थी कि सबसे पहले पुलिस ने इनको आइडेंटिफाई कर लिया और उसी की बदौलत ये जो 24 घंटे के अंदर ही पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए हैं उनकी अगर बात करें तो उनमें सीकर का जो मनीष जाट है, विक्रम गुजर है और जो नवीन बॉक्सर जिसका नाम आ रहा था भिवानी का वो है, 2 साथी उनके और हैं, वो जो है वो पकड़ में आए हैं। लेकिन सबसे अहम बात अब ये होगी कि ये जो एडीजी खुलासा करेंगे इसमें क्या कुछ सामने आता है, क्या वजह सामने आती है, किसने जो मरवाया। चूंकि गैंगवार की बात तो किसी से छुपी नहीं है। 1998 में सीकर में भिवाराम हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से लगातार जो गैंगवार है वो यहाँ चरम पर रही है और इसी के गैंगवार की वजह से आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े तब क्या इनका आमना सामना हुआ पुलिस से? कुछ जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें चोट भी आई है इनके आरोपियों के? देखिए, सबसे पहले 2 को पकड़ा गया था जो दोनों सीकर के रहने वाले हैं, विक्रम और मनीष। ये दोनों पकड़े गए थे। डाबला हमारा बॉर्डर है जहां हरियाणा का बॉर्डर लगता है, आपने देखा होगा, और वहां से जो हरियाणा का इलाका शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं इनकी कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से एक बार हरियाणा में प्रवेश कर दिया जाए तो कि इससे राजस्थान पुलिस से बचा सके, लेकिन हरियाणा में प्रवेश नहीं कर पाए। उन 2 को पकड़ा था, उनसे ये जानकारी मिली कि किस तरफ गए हैं, बाकी के लोग कहाँ हो सकते हैं। तो जो उसे सटा हुआ इलाका झुंझुनू का गुड़ा है, खेतड़ी है, वहां पर भी जो सीकर पुलिस की टीम है, एसओजी एटीएस की टीम है और साथ में जो झुंझुनू पुलिस थी वो लगातार बैकअप के तौर पर वहां पर मौजूद थी। वहां पर ये जो सर्च अभियान चलाया गया, तो 3 जो हरियाणा के रहने वाले हैं
को वहां पर पकड़ा गया, तो पांचों पकड़े जा चुके हैं। और अब चूंकि मुलजिम पकड़ में आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से बाबूलाल एक तो ये पता चल पाएगा कि लॉरेंस ने मरवाया है या कल से जो रोहित गोदारा के नाम से पोस्ट चल रही है, पुलिस अब तक उसको सही नहीं मान रही थी कि हो सकता है उसके पीछे भी कोई दूसरा आदमी उसको चला रहा हो, वो सारी चीजें क्लियर होगी। दूसरा, अब जो परतें खुलनी है वो ये खुलनी है कि साजिश में और कितने लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बड़ा जिस तरह से 2 महीने तक वो यहाँ पर इसमें रहे हैं, हॉस्टल में रहे हैं, कोचिंग में उन्होंने एडमिशन लिया है, राजू ठेठ के घर के बाहर जूस की दुकान पर वो रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये बड़ा एक प्लानिंग के साथ किया हुआ काम है। तो इसमें बहुत से लोग, किसी ने हथियार उपलब्ध करवाए हैं, कोई इनको गाड़ी दे करके गया है, किसी ने इनके यहाँ रहने की व्यवस्था करी है, किसी ने इनको और खर्चा पानी दिया, तो बहुत से लोग अब इसमें सामने आएंगे। जो ये चौंकाने वाली बात होगी, कितने लोग सामने आ सकते हैं। ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि बदमाश हाथे चढ़ गए। किस तरह से कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ, कैसे कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया गया टीमों को लेकर, इस बारे में कोई खबर? देखिए, कॉम्बिंग के ऑपरेशन की अपन बात करें तो सबसे पहले जब ये घटना हुई उसके तुरंत बाद ही सीकर पुलिस को ये मोमेंट पता लग गया था कि इस साइड में जा सकते हैं, क्योंकि सीकर के अपराध की एक प्रकृति रही है। जब भी गंभीर अपराध हुए हैं उनमें ज्यादातर जो बदमाश है यही नीम का थाना झुंझुनू, चूंकि हरियाणा का बॉर्डर लगता है, इसी तरफ पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ डीजी के लेवल पर जब ये बात हुई तो वहां से सारी जो टीम थी वो पुलिस की लगी, एडीजी जो क्राइम थे उनको इन्वॉल्व किया गया, बाकायदा एसओजी एटीएस को इन्वॉल्व किया गया। ये पूरी एक झुंझुनू पुलिस के साथ पूरी रेंज, जयपुर रेंज तो थी, पूरे स्टेट की जो स्पेशल टीमें थी उनको लगाया गया था। उनको लगाने के बाद में अभी जिस पकड़ने की जब बात कर रहे हो आप, ऑपरेशन की बात कर रहे हो, तो उनमें से 2 जो, क्योंकि जो गुड़ा पोंख और जो मालकेत बाबा की जो परिक्रमा का आपने नाम सुना होगा, उधर से जो पहाड़ियां हैं उनमें इनका मूवमेंट पुलिस को पता चला था। तो वहां पर जब पीछा किया गया, वहां पर भागे गए, तो इनकी मुठभेड़ भी पुलिस के साथ हुई। चूंकि वेपन इनके पास थे, वेपन पुलिस ने बरामद भी किए हैं, ऐसा पुलिस बता रही है कि वेपन भी पकड़े गए। तो वहां पर ये जवाबी फायरिंग हुई है, जिसमें 2 जो लड़के हैं उनके दोनों के पैर में गोली लगी है। वहां पे गुड़ा पोंख के हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया था। वहां उनके बिल्कुल बाबूलाल, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहता हूं, फिर से आपका हम रुख करेंगे, लेकिन पहले हमारे दर्शकों को हम बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया है और सीएम अशोक गहलोत ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के कहा कि बदमाश दूसरे प्रदेशों से अपने गैंग ऑपरेट करते हैं, हम उनका मुकाबला करते हैं और करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। आगे पीछे, और ये अनफॉर्चुनेट है कि आज भी ये जो गैंग बने हुए हैं वो ऑपरेट करते हैं अन्य राज्यों से। माइक थोड़ा ऊपर कर लो। और भी राज्य, हरियाणा भी है और भी राज्य है, तो हम लोग पूरा मुकाबला करते हैं, मुकाबला आगे भी करेंगे। और बिल्कुल बाबूलाल, एक बार फिर से मैं आपके पास आता हुआ थोड़ी सी मैं चाहता हूं कि पहले हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाई कि एसपी ऑफिस के बाहर इस वक्त किस तरह की जो है वो देखने को मिल रही है चहल पहल, और क्या तमाम पुलिस जो है वो किस तरीके से काम कर रही है। थोड़ा सा तस्वीरें दिखाते हुए जरा विस्तार से बताइए कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि बाहर की गैंग्स लगातार ऑपरेट होती है और उनसे हम मुकाबला करते रहेंगे। बाबूलाल, देखिए, अब से कुछ ही देर पहले मीडिया कर्मियों को सूचना भिजवाई गई है कि 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, लेकिन अभी ज्यादा आपको हलचल यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही है। भीतर मेरे यहाँ ठीक पीछे की तरफ एसपी का ऑफिस है, वहां पर रवि प्रकाश महरड़ा और डीआईजी अजयपाल लांबा बैठे हुए हैं, उनके साथ में कुंवर राष्ट्रदीप जो कि सीकर के एसपी वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाहर आपको ज्यादा चहल पहल नहीं, अब थोड़ी देर में मीडिया कर्मियों के आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन आज इस घटना को लेकर के सीकर बंद का भी आह्वान किया गया था। सीकर की सड़कों पर दुकानें बंद है, आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है और लोगों में इस घटना को लेकर के जबरदस्त आक्रोश है। तो अभी इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो पूरी घटना का खुलासा होगा और किस तरह से पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ा है, कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग जो है ना और बाकी हैं, और किस तरह से इनको यानी कि हथियार मुहैया कराने वाले लोग कौन थे, किन के इशारे पे लोग बदला लेने के लिए यहाँ पर आए थे। तो तमाम चीजों का खुलासा, जो सवाल होंगे उनका जवाब देने की कोशिश होगी एडीजी रवि प्रकाश महरड़ा की ओर से। संदीप हुड्डा, ये बताइएगा, कल जब यह घटना हुई थी उसके बाद से लेकर के अब तक सीकर शहर का जो माहौल है वो क्या है? देखिए बाबूलाल, जब ये वारदात हुई उसके तुरंत बाद ही सबसे पहले तो जो शहर के जो लोग थे वो वहां मौके पर पहुंच गए थे। उसके बाद हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल में जो तेजा सेना है, उस संगठन है कुछ समाज के, उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया था कि जब से जो राजू ठेठ के जो हत्यारे हैं वो नहीं पकड़े जाते हैं तब तक ये जो धरना जारी रहेगा और डेड बॉडी नहीं उठाई जाएगी। ये एक प्रारंभिक घोषणा उस वक्त की गई थी। ताराचंद,
ये निर्दोष हैं, उनकी हत्या हो गई, तो लोगों में गुस्सा तो उनको लेकर बहुत ज्यादा होगा कि एक इनोसेंट आदमी मारा गया इस घटना में। बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रहा था, लेकिन कल दोपहर तक होते होते ये बात सामने आई कि ताराचंद कड़वासरा जिनकी हत्या हुई है वो राजू ठेठ के रिश्तेदार नहीं है। पहले ये माना जा रहा था कि वो राजू ठेठ के रिश्तेदार है और वो बेटी से मिलने के लिए यहाँ पर आए थे। उसके बाद में लोगों में आक्रोश बहुत हुआ कि किस एक आदमी अपनी बेटी को यहाँ पढ़ा रहा है, उससे मिलने के लिए बेहद गरीब आदमी जो खेती करके पढ़ा रहा था, उसको लेकर के उसके बाद जो लोग जुड़े, जितने भी जनप्रतिनिधि पहुंचे हैं वो उसके बाद पहुंचे, चाहे वो मुकेश भाकर हो, चाहे सांसद सुमेधानंद सरस्वती हो, हरिराम रणवा हो। क्या अभी तक प्रशासन से किसी तरह की बातचीत हुई है कि डेड बॉडीज ले ली जाए? इस बात को लेकर कोई पहल हुई है दोनों तरफ से कहीं कोई? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले सूचना ये थी कि जो नागौर सांसद हैं आरएलपी स्वरूप में हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं और बातचीत की अगर बात की जाए तो अतिरिक्त जिला कलेक्टर अभी अस्पताल में मौजूद थे, हमारी उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि प्रशासन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर बातचीत फिलहाल चल रही है। थोड़ी देर बाद जब बिल्कुल बाबूलाल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन हमारे दर्शकों को बता दें कि पहले एक बार रुख कर लेते हैं राजधानी जयपुर का, जहां पर लगातार राजस्थान की पुलिस पिछले 24 घंटे से मुस्तैद थी और नाकाबंदी के जरिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी पुलिस के सामने थी, एक चुनौती भी थी कि कैसे जो अपराधी सरेआम वारदात को अपराध देकर के कहीं अंजाम देने के बाद हरियाणा की तरफ बॉर्डर पार करके ना चले जाएं। आखिरकार पुलिस ने उस जिम्मेदारी को निभाया। उसको लेकर के ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी विष्णु हमारे साथ जयपुर से लगातार बने हुए हैं। विष्णु, 24 घंटे का वक्त और इसके भीतर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली, सभी 5 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? देखिए, सीकर जिले के गैंगस्टर राजू ठेठ के हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, सीकर पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि जल्द से जल्द इस आरोपियों को पकड़ा जाए, उनकी पहचान की जाए और आखिरकार 24 घंटे के भीतर 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब न्यूज 18 राजस्थान पर हम सबसे पहले वो जानकारी बता रहे हैं जो अब तक किसी के पास नहीं थी। हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि जो आज फायरिंग के दौरान यानी पुलिस की मुठभेड़ के दौरान जिन बदमाशों को गोली लगी है वो हरियाणा के रहने वाले का नाम जतिन मेघवाल बताया जा रहा है। वहीं पर दूसरा नाम जो है वो सतीश कुमार का है। यानी कि आज झुंझुनू इलाके में पोख जो एक क्षेत्र है वहां पर मनसा माता का जो मंदिर है, वहीं जो मनसा माता के मंदिर की पहाड़ियां हैं वहां पर आज एक सुबह एक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता है और वहीं पे जब पुलिस और बदमाश आमने सामने हुए तब बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की और इस फायरिंग में हरियाणा के भिवानी के रहने वाले शूटर्स सतीश कुमार और जतिन मेघवाल, इन दोनों की गोलियां लगी, उनके पैरों में गोलियां लगी है, वे दोनों घायल हैं और बताया यह भी जा रहा है कि उनको जयपुर भी शिफ्ट किया जा सकता है, जयपुर रेफर किया जा सकता है उपचार के लिए। वहीं इस ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया गया उसकी सबसे सटीक जानकारी न्यूज 18 राजस्थान पे हम दे रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि कल जब 5 आरोपियों की पहचान कर ली गई थी उसमें सामने आया कि 2 बदमाश सीकर के, उसके अलावा 3 बदमाश हरियाणा के रहने वाले हैं। उनमें 2 नाम सामने आए, उसमें एक नाम था सीकर का रहने वाला मनीष जाट जो कि वहां नीमका थाना का रहने वाला है, वहीं दूसरा नाम आया सामने विक्रम जाट का जो कि सीकर जिले के खंडेला का रहने वाला है। देर रात को जब कॉम्बिंग ऑपरेशन सर्च शुरू हुई तब कई अलग अलग टीमों को लगाया गया। उसके बाद ये बात सामने आती है कि सीकर के रहने वाले जो 2 नामजद जो बदमाश चिन्हित किए गए थे मनीष जाट और विक्रम गुजर, उनका मूवमेंट हरियाणा की तरफ से हुआ है। तब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन वहां चलाया और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निजामपुर थाना क्षेत्र है, वहां पर सराय गांव में एक फार्म हाउस में दोनों अपराधियों के छुपने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती। एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश जो चौधरी हैं वो, उसके अलावा जयपुर ग्रामीण की टीम है और सीकर झुंझुनू पुलिस की टीमों ने वहां पे सर्च किया, वहां पे हरियाणा पुलिस से संपर्क किया और आखिरकार सीकर के रहने वाले 2 बदमाश मनीष जाट और विक्रम गुजर को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निजामपुर जो थाना क्षेत्र है वहां पर सराय गांव के एक फार्म हाउस से दोनों को डिटेन किया गया। जब उनसे गहनता से पूछताछ हुई तब दोनों मनीष जाट और विक्रम गुजर ने पूछताछ में बताया कि राजू ठेठ की हत्या करने के बाद में वे लोग वहां से फरार हो गए थे, जिसके बाद में हरियाणा के जो 3 शूटर्स थे वे झुंझुनू जिले में ही जो मनसा माता का मंदिर है जो कि पोख क्षेत्र में आता है, वे उस पहाड़ियों में ही कहीं छुपे हुए हैं। तो दोनों बदमाशों की निशानदेही के ऊपर यानी सीकर जिले के दोनों मनीष जाट और विक्रम गुजर की निशानदेही के ऊपर देर रात को झुंझुनू के पोख जिले में एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया और वहीं पर आज सवेरे जब उजाला हुआ और जब बदमाश आमने सामने की मुठभेड़ हुई तब जाकर के आमने सामने की फायरिंग के दौरान हरियाणा के 3 बदमाश पकड़े गए। लेकिन पुलिस की जवाबी फायरिंग में हरियाणा के जो शार्प शूटर्स थे जतिन मेघवाल और सतीश कुमार, इन दोनों के पैर में गोलियां लगी। तो इनसाइड स्टोरी है कॉम्बिंग ऑपरेशन
किस तरह से ये चलाया गया जी। वो न्यूज 18 राजस्थान पर हम सबसे पहले बता रहे हैं कि सबसे पहले सीकर के 2 बदमाशों को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से पकड़ा गया। उनकी निशानदेही के ऊपर जब साफ हो गया कि झुंझुनू में ही पोक क्षेत्र में बिल्कुल विष्णु, और ये सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया गया पिछले 24 घंटे की अगर बात करें इस गैंगवॉर के बाद में, तो उसकी 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप जरा समझने की कोशिश कीजिए इस पूरे प्रकरण को, इस केस को। कैमरा नंबर 1, ये जो ऑपरेशन पूरा चलाया गया इस घटना के बाद से सबसे पहले पुलिस के सामने एक चुनौती थी आइडेंटिफाई करना, आरोपियों को आइडेंटिफाई किया गया। उसके बाद में आप तस्वीरें देखेंगे। कैमरा नंबर 2 पर वो तस्वीरें हैं, पौक की तस्वीरें हैं, जहां से ये जो घायल बदमाश है इनको अब रेफर किया गया है सीकर के लिए। ये उस वक्त की तस्वीरें कैमरा नंबर 2 पर आप जो देख पा रहे हैं। कैमरा नंबर 3 की जो तस्वीर आप देखेंगे, ये आरोपियों को आइडेंटिफाई करने के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया, 2 बदमाश जो सीकर के बदमाश थे, उनसे ये पता चला कि 3 शूटर हरियाणा के, उनकी गिरफ्तारी अब हो गई है। ये कैमरा नंबर 3 पर तस्वीरें हैं। कैमरा 4 की जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि कैसे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद में पुलिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, चुनौती थी पुलिस के सामने। पुलिस ने उस चुनौती को स्वीकार किया। राजस्थान पुलिस ने एक बार फिर से बेहतरीन काम किया है, खासतौर पर सीकर के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप, जिन्होंने तत्परता दिखाई इस पूरे मामले के बाद में, और लगातार पुलिस बदमाशों के पीछे थी। कैमरा 5 की तस्वीरें भी देख लीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस गैंगवार में गोली लगने से मौत ताराचंद की भी हुई। और नागौर जिले के रहने वाले ताराचंद कहते हैं अपनी बेटी से मिलने के लिए आए थे यहां पर, और परिवार से उनके बातचीत की है, उसको भी हम आपको सुनाते हैं कि ताराचंद के परिवार का क्या कुछ कहना है इस घटना के बाद। आप भी देखिए। पढ़ाने के लिए खेती कर खेती काम करके पढ़ाता था, तो इधर बच्चों को कल मिलने के लिए आया था। वो कुछ पैसे देने के लिए, कुछ सामान खाने पीने का सामान लाने के लिए। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा था, तो गाड़ी से उतरते उन्होंने सामने से आके सीधा फायर करके चले गए। गाड़ी से उतरते और गाड़ी छीन के वो ले गए। लेकिन उनका कसूर क्या था? गवर्नमेंट से हम ये भी तय करते हैं कि उनका कसूर बताओ हमारे को। हम कल से आके बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा हुआ है, भूखा प्यासा, कोई प्रशासन हमारे को आके पूछा नहीं। हम भाई आप लोग क्या कैसे हो? संभालने वाले उनके बड़े भाई है ताराचंद जी के, लेकिन वो अपने परिवार के साथ मेरता सेपरेट अलग रहते हैं। और ताराचंद जी एक किसान आदमी थे जो अपने खेती में काम करते थे, और उनके 3 बच्चियां हैं, एक बच्चा है, बच्चा छोटा है और बच्चियां बड़ी है। बच्चियों को मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई करवा रहा था। हमारी डिमांड यही है कि इस बच्ची को, जिसके बच्ची के बहुत क्वालिफिकेशन अच्छी है, इसकी 572 MBBS नंबर इसके अभी आ चुके हैं। सरकार से यही डिमांड है कि इस बच्ची को सरकारी सीट से MBBS करवाएं, और उसके बाद में दूसरी बच्ची जो एक है उसका भी जस्ट बीपीएड जो भर्ती भी निकली थी, उसमें एक पेपर में 1 नंबर से रही हुई है, तो उसको सरकार कुछ रियायत देके अच्छी पोस्ट के ऊपर उसको सरकारी जॉब देने की कोशिश करें, और 50 लाख रुपए सरकार को मुआवजा दें। मुख्य तौर पर दोनों जो मृतक परिजन है उनकी तरफ से मांगे रखी गई थी। अपराधियों की गिरफ्तारी हो, दोनों परिवारों को सुरक्षा मिले, और जो लाड़नों के नागौर के जो ताराचंद जी एक्सपायर हुए हैं, उनकी बेटी को सरकारी नौकरी और सरकार मुआवजे की घोषणा करे। तो मुख्य जो हमारी मांगे, अभी मांगे बाकी हैं। रात को एडीएम और यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं पुलिस के, उनसे हमारी मीटिंग हुई, लेकिन उसमें कोई नतीजा नहीं निकला। उस वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकला। मुकेश बागर को सुन रहे थे आप। विधायक कांग्रेस पार्टी के घटना के बाद से ही सीकर में लगातार डेरा डाले हुए हैं, और इसी बीच राजू ठेहट मर्डर केस की सबसे बड़ी अपडेट है। एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहड़ा सीकर पहुंचे हुए हैं। राजू ठेहट के मर्डर के जगह पर एडीजी गए हैं, घटनास्थल को देखा है, और एडीजी मौके पर जांच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों के साथ मौजूद हैं, खासतौर पर सीकर के एसपी कुंवर राष्ट्रदीप यहां पर मौजूद हैं। उनके साथ में तमाम तथ्यों को बारीकी से उनकी जानकारी, उनका विश्लेषण करती हुई पुलिस कुछ ही देर में सीकर में एडीजी क्राइम रवि प्रकाश मेहड़ा, सीकर एसपी और बाकी के पुलिस अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें इस पूरे मामले की जानकारी प्रेस के सामने रखी जाएगी, पत्रकारों के सामने रखी जाएगी। किस तरीके से पुलिस ने काम किया, कैसे पूरी रात भर पुलिस की ओर से ऑपरेशन चलाया गया, और न केवल राजस्थान के सीकर के 2 बदमाश बल्कि हरियाणा के 3 बदमाश, कुल मिलाकर के 5 बदमाशों की गिरफ्तारी इस केस के बाद पुलिस ने कर ली है। कैसे की गई उसकी जानकारी कुछ ही देर में दी जाएगी पत्रकारों को, तब हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त तो